नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार विधान परिषद की बोचहां सीट को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, अपने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है। बिहार विधान मंडल से यह प्रस्ताव पास हो गया है। अब शराब पीकर पकड़े जाने पर जमानत मिल सकती है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जीत के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा दी है। वे पिछले 2 दिनों से धुआंधार चुनावी प्रचार जनसभा कर रहे हैं। लेकिन खबर की शुरुआत बीजेपी से करेंगे। बीजेपी के लिए बोचहां सीट प्रतिष्ठा वाली सीट हो गई है, क्योंकि मुकेश सहनी से इस बार इस सीट को ले लिया गया है और भाजपा ने वहां से अपना प्रत्याशी बेबी कुमारी को बनाया है। इसके बाद बीजेपी नेतृत्व की तरफ से नेताओं को टास्क दिया गया है कि आप यह सीट जीत करके लाइए, क्योंकि अगर नहीं जीतते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी नेतृत्व के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार वह सीट मुकेश सहनी से जबरन लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहां जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। आज बीजेपी नेतृत्व की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें 40 स्टार प्रचारक, भाजपा के 40 नेताओं को बोचहां चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। पहले नंबर पर बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि वो 40 नाम कौन कौन हैं जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी हरीश द्विवेदी, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, प्रेम कुमार, राधा मोहन सिंह, नंद किशोर यादव, अश्विनी कुमार चौबे, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, भीखू भाई दलसानिया, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूढ़ी, जनक चमार, सम्राट चौधरी, राम सूरत कुमार, अजय निषाद, डॉक्टर संजय पासवान, राजकुमार सिंह, विवेक ठाकुर, गोपाल नारायण सिंह, ओम प्रकाश यादव, राजेंद्र गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, राधा मोहन सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, पिंकी कुशवाहा, नीतीश मिश्रा, राजेश वर्मा, सिद्धार्थ शंभू, देवेश कुमार, संजीव चौरसिया, सुशील चौधरी, निवेदिता सिंह और लाजवंती झा, ये 40 नेता हैं। इन्हें बोचहां विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं उनकी तरफ से यह जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। लिस्ट में इन 40 नेताओं को जगह दी गई है। ये सिर्फ तो स्टार प्रचारक को, इसके अलावे बीजेपी की तरफ से 35 विधायकों को इस काम में लगाया गया है। यानी कि ये 35 विधायक हर पंचायत में जाकर के एक पंचायत का जिम्मा संभालेंगे। उसके अलावे बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक बनाए गए हैं। तो इस तरीके की रणनीति बीजेपी की है। बीजेपी पूरी कोशिश में है कि इस बार वहां से हमारी जीत सुनिश्चित हो। हालांकि राजद की तरफ से भी पूरी ताकत लगाया गया है। राजद ने इस बार दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे को उतारा है। मुसाफिर पासवान 2020 में वीआईपी के टिकट पर वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2021 में मुसाफिर पासवान की मौत हो गई थी। उसके बाद 2022 में अब उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। तो यह सब कुछ बोचहां में चल रहा है। अब जब विधान परिषद के चुनाव 4 तारीख को संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद सभी दलों की तरफ से बोचहां उपचुनाव को लेकर के पूरी ताकत लगाई जाएगी। अभी बीजेपी ने बूथ लेवल तक अपनी तैयारी, उसके नेता तैयारी कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना कमेटी का गठन किया जाना है, तो इसको लेकर के बीजेपी संगठन की तरफ से काम किया जा रहा है। आज 40 नेताओं को स्टार प्रचारक की सूची में जगह दी गई है। वे लोग वहां जाकर के चुनावी प्रचार करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया है। आज बिहार विधानमंडल से इस विधेयक को पास करा दिया गया है। अब अगर पहली दफे शराब पीकर पकड़े जाते हैं
तो पुलिस आपको जेल नहीं भेजेगी, आपको जुर्माने की रकम चुका करके आपको जमानत मिल जाएगी। इस नए कानून में, उस कानून में संशोधन किया गया है। पहले कानून में था कि अगर आप शराब पी करके पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपको जेल भेज देती थी, लेकिन अब चूंकि काफ़ी भद पिट रही है, कोर्ट में मुकदमों का अंबार लग जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने सरकार की शराबबंदी कानून पर कटाक्ष किया है और कहीं ना कहीं उसके बाद नीतीश सरकार जागी है और अब जाकर के शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है। बिहार विधानमंडल से संशोधन विधेयक को आज पास किया गया है। तो उसमें क्या कुछ खास है, आज जो संशोधन विधेयक पेश हुआ उसमें है कि अगर आप शराब पीकर पहली बार पकड़े जाते हैं तो पुलिस या उत्पाद के जो अधिकारी हैं उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जुर्माने की राशि लेकर आपको छोड़ सकते हैं। जुर्माने की जो राशि होगी वो सरकार की तरफ से तय की जाएगी। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 महीने का साधारण कारावास हो सकता है। लेकिन अगर आप बार बार शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कि पहली दफ़ा अगर आप शराब पीकर के पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं तो आपको जमानत मिलने का पूरा चांस है। आप जुर्माने की राशि को भरिए, उसके बाद मजिस्ट्रेट आपको जमानत दे देंगे, यानी कि आप जेल जाने से बच जाएंगे। इन मामलों में की जो सुनवाई होगी वो 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। पुलिस अगर भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ती है तो पुलिस को यह अधिकार होगा कि शराब का सैंपल रख करके बाकी के शराब को नष्ट कर दे। इसके लिए कलेक्टर से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले यह प्रावधान था कि शराब जब्ती के बाद तमाम जो शराब को वहाँ से लाद करके थाना या फिर उत्पाद कार्यालय लाया जाता था, लेकिन अब उसमें यह इस व्यवस्था में ढील दी गई है कि अब आपको नष्ट कर सकते हैं। पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो शराब नष्ट कर सकती है। पहले इसके लिए नष्ट करने के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी होता था, लेकिन अब उसमें सुधार कर दिया गया है। तो इस तरीके का सुधार इस नए प्रावधान में किया गया है। आज बिहार विधानसभा में विधेयक पेशी के दौरान सरकार की तरफ से जो विभागीय मंत्री थे, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम जो भी प्रावधान है वो उससे हमारी कोशिश है कि हम शराबबंदी कानून को सफल करें। हम बेगुनाहों को, हम निर्दोष को फंसाएंगे नहीं और दोषी को छोड़ेंगे नहीं, यह मंत्री सुनील कुमार की तरफ से कहा गया। वहीं बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। कि कहाँ कमी है उस व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। जहरीली शराब लगातार लोग पी रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए जहरीली शराब पीने से लगातार मौत हो रही है। जहाँ तक मुआवजा देने की बात है तो जिन लोगों की भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, सरकार किसी कीमत पर उनको मुआवजा नहीं देगी। दरअसल बिहार विधान परिषद में आज राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने यह सवाल उठाया था और कहा था कि सरकार, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, तो वैसे लोगों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे, क्योंकि इसमें परिजन की क्या गलती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी जहरीली शराब पी करके उनकी मौत होती है तो सरकार इस मामले में कुछ नहीं करेगी, वैसे उनके परिजनों को सरकार मुआवजा नहीं देगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप शराब नहीं पिए। उन्होंने बाजाप्ता समाज सुधार अभियान की चर्चा की और कहा कि महिलाओं की मांग पर ही हमने शराबबंदी कानून लाया। आज भी महिलाएं कहती हैं कि पुलिस वाले इस धंधे में लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस काम में लगे हैं, वैसे लोगों को सरकार की नज़र है, वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और वैसे लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि शराबबंदी आगे भी जारी रहेगी, चाहे इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े, लेकिन हम शराबबंदी कानून में से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम शराब से कोई समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव प्रचार
अब परवान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। कल से ही वे बाजाप्ता जगह जगह जाकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 3 जगहों पर चुनावी सभा की। आज फिर से तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा पर थे। सबसे पहले उन्होंने गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहां पर राजद के जो एमएलसी प्रत्याशी हैं दिलीप सिंह, उनको विजयी बनाने की अपील की। तेजस्वी यादव की सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी राजद एमओआई की पार्टी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं छपरा में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद गया, जहानाबाद, गया और अरवल को मिलाकर के जो वहाँ से प्रत्याशी हैं एमएलसी रिंकू सिंह, उनके लिए कुर्था में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उनकी सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तस्वीर हमने देखा कि किस तरीके से उनकी सभा में, कुर्था हाई स्कूल के मैदान में जनसभा थी, उस सभा में हजारों लोग पहुंचे थे तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को लेकर के भी नीतीश कुमार पर हमला बोला, लॉ एंड ऑर्डर पर हमला बोला और कहा कि इस बार आप लोग सभी सीटों पर राजद कैंडिडेट को जिताइए। अगर आप जिताते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार विधान परिषद में भी हमारी संख्या बढ़ेगी। आपके सहयोग से, आपके समर्थन से बिहार विधानसभा में भी हमारी मजबूत स्थिति है। ये तो चोर दरवाजे की सरकार है। किसी तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जनता का जनादेश तो राजद को मिला था। इस बार बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी आप लोग जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, जो वोटर होते हैं, आप तमाम लोग हमें समर्थन करिए, हमारे कैंडिडेट को समर्थन करिए। हमें जीत से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।